इस समय दिल्ली और एनसीआर के जितने अस्पताल हैं उनमें ओपीडी में या इमरजेंसी में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ गई है, ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ गई है जिनको सांस में तकलीफ है, या तो सांस में दिक्कत हो रही है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, एलर्जी हो रही है, या ब्रोंकियल अस्थमा का अटैक है, या सीओपीडी का अटैक है। तो ये लोगों के नंबर्स बढ़ गए। इसमें बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं सब शामिल हैं। खास करके जो छोटे बच्चे हैं जो बाहर से आए हैं, दिल्ली एनसीआर से बाहर के हैं, उनके अंदर ब्रोंकाइटिस है, वो बढ़ गया है। और जो अस्थमा और सीओपीडी के पेशेंट्स हैं उनके अंदर एक्यूट एग्जैजरेशन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा जिसको बोलते हैं, या सीओपीडी वो स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से उनकी इमरजेंसी विजिट्स बढ़ रही हैं, जिसके वजह से उनको ऑक्सीजन देना पड़ रहा है, नेबुलाइज कराना पड़ रहा है, इंजेक्टेबल दवाइयाँ देनी पड़ रही हैं, स्टेरॉइड्स देने पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबके लिए खतरनाक है। तो क्या करें इस प्रदूषण से, क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। पहले जानते हैं इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, दुष्प्रभाव हमारे शरीर पे हो सकते हैं। एक तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसमें सीओपीडी है, या अस्थमा है, या ब्रोंकाइटिस है, या एलर्जी है, कफिंग है, स्नीजिंग है, रनिंग नोज है, नेजल कंजेशन है, चेस्ट कंजेशन है, ये समस्याएं बढ़ सकती हैं। दूसरा, जो हार्ट के पेशेंट्स हैं उनके लिए हार्ट की दिक्कत हो सकती है, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्लड प्रेशर उनका बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है लॉन्ग टर्म अगर पोल्यूशन में एक्सपोजर रहता है। तीसरा, ऐसे लोग जो इनको स्किन सेंसिटिव है, जो बाहर निकलते हैं उनको स्किन में रैशेस होना, स्किन में इचिंग होना, ड्राइनेस होना, वो दिक्कत आ सकती है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे लोगों को आंखों में जलन होना, आंखों में इरिटेशन होना, फॉरेन बॉडी जैसे सेंसेशन होना, पानी आना आंखों से, बॉटलिंग जिसको बोलते हैं, वो हो सकता है। हेडेक हो सकता है, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर इन्वॉल्वमेंट बोले तो मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें हेडेक बहुत कॉमन है। अगर आप लॉन्ग टर्म एक्सपोजर में रहते हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 ज़्यादा है, तो आपको हेडेक की संभावना हो सकती है। इरिटेशन बढ़ सकता है, क्या नाम है, सर में इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ने से कभी कभी सीवियर हेडेक के साथ साथ कभी कभी टेंट्रम थ्रो करना, एंजाइटी होना, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। स्लीप डिप्रिवेशन होना, नींद नहीं आना, ये सिम्टम्स आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को जिनको किडनी की समस्या है, या डायलिसिस में है, या लिवर फेलियर में है, या कैंसर पेशेंट्स हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है, तो उन लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेते हैं वो लोग, वो दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों और बुजुर्गों में बात करें तो उनके जो डायबिटीज, जो हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स हैं, उनकी डायबिटीज बिगड़ सकती है, हाइपरटेंशन बढ़ सकता है। तो ऐसे लोगों को अपनी दवाइयाँ नियमित चेक करानी चाहिए। तो ऐसे लोगों को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, तो उसका ध्यान रखना चाहिए, डाइट का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब समस्याएं बढ़ सकती हैं। गर्भवती महिलाओं में खास करके प्रीमेच्योर डिलीवरी, मतलब प्रीमेच्योर लेबर पेन्स, मतलब समय से पहले दर्द स्टार्ट हो जाना, समय से पहले डिलीवरी हो जाना, उसकी वजह से जो नवजात शिशु होता है उसके अंदर इन्फेक्शन की संभावना बढ़ना, जॉन्डिस बढ़ना, या सीजर्स बढ़ जाना, या सेप्टिसीमिया हो जाना, हाइपोग्लाइसीमिया होना, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो जाना, ये समस्याएं भी आ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रदूषण है हम सब के लिए जानलेवा हो सकता है, खतरनाक है। लॉन्ग टर्म में कैंसर होने तक की संभावना होती है। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें समझ में आना चाहिए, इस पर कंट्रोल पे बात करनी चाहिए। अब समझते हैं कि इस जो प्रदूषण का दुष्प्रभाव है उसको कैसे हम लोग अपने शरीर पे कम कर सकते हैं। पहली बात, अपने शरीर को स्वस्थ रखें, मतलब नींद पूरी लें, अच्छे से सोएं, 6 से 8 घंटे कम से कम। घर में रेस्ट करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें। घर के अंदर जब रहते हैं तो तरल पदार्थों का सेवन ज़्यादा करें, लस्सी है, छाछ है, नींबू पानी है, नारियल पानी है, सूप है, इनका ज़्यादा सेवन करना चाहिए आपको। घर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स जो लेते हैं हम लोग, उसके जो सोर्स हैं उनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, हरे पत्ते सब्जियाँ हैं, विटामिन सी रिच फ्रूट्स हैं, या ऐसे फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट्स हैं, उनका खाने से हमारे एंटीऑक्सीडेंट लेवल बढ़ जाता है। घर के अंदर प्लांट्स लगाएं, ऐसे प्लांट्स, इंडोर प्लांट जिनसे ऑक्सीजन बढ़ जाता है रूम का, तो उससे आपको एयर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। घर के अंदर आप एयर प्यूरीफायर लगा सकते हैं, उससे आपके घर की हवा स्वच्छ हो सकती है। जो इसके अतिरिक्त घर में और क्या करें, घर में रहें, घर के अंदर बाहर ना निकलें, मतलब घर के बाहर जब ही जाएं जब कोई इमरजेंसी या अर्जेंसी है, वरना बाहर की जो दूषित हवा है वो आपके फेफड़ों और आपके दूसरे अंगों को नुकसान प्रभाव कर सकती है। तो अगर आप बाहर जाना भी पड़ रहा है तो N95 मास्क लगा के जाएं। स्टर्नोस एक्सरसाइज ना करें, जो जिम वगैरह लोग कर रहे हैं। एक तो इंडोर एक्टिविटीज़ करनी है, बाहर की एक्टिविटीज़ नहीं करनी है। इंडोर में भी बहुत स्टर्नोस एक्सरसाइज नहीं करनी है, बहुत लंबा ट्रेडमिल नहीं करना है। हम सबको पता है इस समय कोविड के बाद हार्ट अटैक के नंबर्स बढ़ गए हैं, तो आपको ऐसी कोई एक्सटर्नोस एक्सरसाइज नहीं करनी जो आपकी बॉडी को टॉलरेट ना हो। तो 10 से ज़्यादा मिनट तक ट्रेडमिल नहीं करनी है, हैवी एक्सरसाइजेज नहीं करनी है, मॉडरेट एक्सरसाइजेज करनी है। घर के अंदर रहना है, मेडिटेशन करना है, अपनी दवाइयाँ चेक करते रहना है। ब्लड टेस्ट जरूर कराएं अगर आपको जरा सा भी लग रहा है शक, तो अगर आप डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, कार्डियक पेशेंट्स हैं, कोई और आपको क्रॉनिक बीमारी है, तो आपके अपना रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर कराएं, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। अगर इन सब बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो इस प्रदूषण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार को और पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग प्रदूषण के अगेंस्ट
खूब सारा अवेयरनेस फैलाएं, लोगों को एजुकेट करें, बच्चों को, बुजुर्गों को, सबको। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बुद्धिजीवी, सबको इसके जो खतरे हैं उसके बारे में बताना चाहिए। कैसे हम इससे बच सकते हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें बात करनी चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए इसको। मेट्रो है, बसेस हैं, सीएनजी बसेस हैं, जिसमें पॉल्यूशन नहीं होता, उनके बारे में बात करनी चाहिए। डीजल व्हीकल्स उनको बंद करना चाहिए। कार पूलिंग को बढ़ावा देना चाहिए। जो आप लोग रहते हैं, जिन पार्क्स में रहते हैं, जो सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ आसपास ग्रीन वेजिटेशंस लगाने चाहिए, मतलब प्लांटेशन करना चाहिए खूब सारा। तो ऐसी एक्टिविटी करने से हम लोग प्रदूषण को परमानेंटली रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक बार और बताऊंगा, जो बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं दिल्ली एनसीआर में, या जो ऐसे शहर हैं जहाँ पे बहुत बड़ा प्रदूषण हाई है। अब देखिए, मेरी बात करते करते बाद में कर नहीं पा रहा हूँ, बिकॉज यहाँ प्रदूषण इतना हाई है कि मेरा थ्रोट जो कंजेस्ट हो रहा है। तो जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, उनको दिल्ली या एनसीआर से बाहर शिफ्ट कर देना चाहिए, सो दैट उसका पॉल्यूशन का लोड कम हो जाए। तो अगर इन सब चीज़ों पर हम ध्यान रखेंगे तो पॉल्यूशन को जड़ से मिटा तो नहीं सकते, बट हम कंट्रोल कर सकते हैं और हम स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं, अपने लिए भी, अपने अगली जनरेशन के लिए भी। बहुत बहुत धन्यवाद।